हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिप्टो लवर्स इंडिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो बिगनर लोग करते हैं क्रिप्टो मार्केट में एंटर होने के बाद। अब ये मिस्टेक्स कुछ ऐसी हैं जो कि बहुत कॉमन है लोगों में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके बारे में जानना। तो पहली मिस्टेक यहाँ पे आ जाती है कि स्पेंडिंग मोर मनी देन यू कैन अफोर्ड टू लूज़। ठीक है, अब बहुत से लोग ऐसे हैं क्रिप्टो मार्केट में जो वो पैसा लगा रहे हैं जो कि उनका खुद का नहीं है। या तो किसी फ्रेंड से लोन ले लेंगे वो, या अपनी ट्यूशन की फ़ीस ले लेंगे, या कोई कोर्स वगैरह की फ़ीस ले लेंगे, वो क्रिप्टो में डाल देते हैं। बट जब उनका वो सब पैसा लूज़ हो जाता है तो फिर वो डिप्रेशन में आ जाते हैं या कुछ और उल्टा सीधा कर देते हैं। तो ऐसा हमको नहीं करना, ये वर्स्ट मिस्टेक है पहली जो लोग करते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको स्टार्ट करना है लेस अमाउंट से। मान लो आप 1 लाख अमाउंट लगाना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं 10,000 से, 15,000 से, 20,000 से। ठीक है, पहले मार्केट को जानिए कैसे चलती है, ट्रेडिंग वगैरह कैसे करनी है, बाय सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस वगैरह कैसे लगाना है। उसके बाद आप 1 लाख वाला अमाउंट भी लगा सकते हैं, बट धीरे धीरे, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा लॉस ना हो। तो चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं अब। तो अपना दूसरा पॉइंट है ट्रस्टिंग द रॉन्ग एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। अभी क्रिप्टो करेंसी के ऐसे बहुत से एक्सचेंज आ गए, इंडियन हो गए, वर्ल्ड वाइड हो गए, तो बहुत से एक्सचेंज हैं। तो एक अच्छा और आपके लिए सही प्लेटफॉर्म चूज़ करना बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है पहले आपकी। तो आपको कुछ 5 चीज़ें ध्यान में रखनी है कोई भी एक्सचेंज सेलेक्ट करने से पहले। सबसे पहले कि उसका यूज़र इंटरफेस बहुत सिंपल होना चाहिए, क्योंकि आप नए हो क्रिप्टो मार्केट में। तो आपको पहले ऐसे एक्सचेंज में जाना चाहिए जहाँ का यूज़र इंटरफेस ईजी हो, ज़्यादा कुछ दिक्कतबाजी ना हो उसमें, और आपको समझने में ईजी हो उसमें। तो उसके बाद आता है जो भी कॉइन आप बाय करना चाहते हो वो उस एक्सचेंज में अवेलेबल हो। तीसरा, जब भी आप उसको बाय या सेल करें तो वहाँ वो ईज़िली हो सके, मतलब कि वहाँ लिक्विडिटी सही हो। चौथी बात आ जाती है कि उसकी ट्रेडिंग फ़ीस। जब भी आप कोई कॉइन या टोकन बाय सेल करोगे वहाँ पे तो कुछ फ़ीस लगती है। आपको चेक करना है कि वहाँ वो एक्सचेंज फ़ीस कितनी ले रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है, हिडन चार्जेस वगैरह तो नहीं है कुछ। ठीक है, उसके बाद आता है जब आप विड्रॉल या डिपॉजिट करने वाले होते हो उस एक्सचेंज में तो कोई इश्यूज़ वगैरह तो नहीं आते लोगों को। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और सिक्योरिटी, आपके फंड्स उस एक्सचेंज में सिक्योर हैं कि नहीं है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है किसी भी एक्सचेंज को सिलेक्ट करने से पहले। हमारा थर्ड पॉइंट आता है नॉट डाइवर्सिफाइंग योर पोर्टफोलियो। अब आपको तो पता ही होगा कि क्रिप्टो करेंसी बहुत वोलेटाइल है, अगर हम स्टॉक्स के कंपैरिजन में इसको अगर देखें तो कभी भी आप इन्वेस्ट करना चाहें तो किसी सिंगल कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना सारा का सारा अमाउंट। मान लो आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 1 लाख का 1 लाख बिटकॉइन में या इथेरियम में डाल दें, तो ये समझदारी की बात नहीं होगी। आपको 4 या 5 ऐसे टोकन चूज़ कर लेने जो कि फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है और जिनकी कम्युनिटी भी सही है। ठीक है, तो उनमें आप अपना फ़ंड डिवाइड कर सकते हैं, फिर डाल सकते हैं। तो हमेशा अपना पोर्टफोलियो डिवाइड करके रखना है। 4 या 5, 6 जितने भी आपके अच्छे कॉइन्स आपको लगते हैं उनमें रिसर्च करके उनमें अपना फ़ंड डालें, क्योंकि आपके अगर 5 में से 2 कॉइन्स का प्राइस भी नीचे जाता है तो 3 हो सकता है आपको अच्छा प्रॉफिट दे दे और आप वहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकें। ठीक है, तो चलिए फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं अब, जो कि है इमोशनल ट्रेडिंग। अब इमोशनल ट्रेडिंग क्या होता है कि हाई में बाय करना और उसको सेल कर देना जब उसका प्राइस नीचे आ गया। अब इसकी एग्जांपल अगर आपको देखनी है तो आप शिबा इनू देख सकते हैं, डॉज कॉइन देख सकते हैं। तो डॉज कॉइन का प्राइस आपने देखा होगा कहाँ 30, 40, 45 रुपीज़ चलता होता था, अभी कहाँ है 12 या 13 रुपये पे। तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने उस प्राइस पे बाय किया है जब वो ऑल टाइम हाई पे था, और अब जाके सेल कर रहे हैं, अपना सारा पैसा उन्होंने लूज़ कर दिया। तो फोमो में कभी भी नहीं आना है। कभी भी जब कोई कॉइन पंप हो रहा है उस टाइम पे एंट्री लेना आपका नहीं बनता है। मान लो जब कभी आपने एंट्री ले भी ली तो आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना आना चाहिए। स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करना है ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप क्रिप्टो करेंसी में हो। शिबा इनू भी आपने देखा होगा लास्ट मंथ एकदम से पंप किया था, 2 दिन लगातार टॉप पे बना हुआ था कॉइन वो, बट उसके बाद अब वो डंप कर गया है। तो बहुत मुश्किल से अब देखते हैं उसका प्राइस कब तक ऊपर आता है। तो उस टाइम बहुत से लोगों ने उसमें एंट्री ले ली फोमो के चक्कर में कि अब ये रॉबिनहुड में लिस्ट होगा, फलाना होगा, कुछ होगा। तो अब उसका प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, तो लोग उसमें फंसे हुए हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। चलिए फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं अब। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा इन्वेस्टिंग इन टू मैनी क्रिप्टो करेंसी। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो जिनके पास 40, 50, 60 कॉइन्स पड़े हुए हैं उनके पोर्टफोलियो में। अब जाहिर सी बात है 50-60 कॉइन्स का तो एक साथ ध्यान रख नहीं सकते, कौन सा पंप हो रहा है कौन सा नीचे जा रहा है ना। इतना टाइम तो किसी के पास भी नहीं होता, और भी काम करने होते हैं।
तो जब बात करते हैं उनके फंडामेंटल्स की, तो लोगों को कुछ भी नहीं पता होता उनके फंडामेंटल कि कॉइन का एक्चुअल फंडामेंटल है क्या, किस बेस पे काम करता है, क्यों ये ग्रो होगा, कितनी इसकी टोटल सप्लाई है और सर्कुलेशन में कितनी है, कुछ भी नहीं पता होता। बस जाके वो कुछ यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, बाद में फंस जाते हैं। तो जितना हो सके अपना पोर्टफोलियो को लिमिट में रखें, मैक्सिमम 20 तक हो सकता है आपका, ताकि आप अच्छे से मैनेज कर सकें उनको। और 20 कॉइन्स भी ऐसे नहीं है कि आपने एक ही एक्सचेंज पे रखे हुए हैं, आप 2 या 3 अच्छे एक्सचेंज देख सकते हैं और उनमें अपने 5, 10, 15 ऐसे करके कॉइन डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी सिंगल एक्सचेंज में अपने फ़ंड रखना कभी भी समझदारी की बात नहीं रही है। अपना फ़ंड हमेशा डिवाइड करें 2 या 3 एक्सचेंजेस में। आप ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क या हार्डवेयर वॉलेट में भी रख सकते हैं अपना फ़ंड। तो गाइज़ ये थी 5 मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आने के बाद और अपना सारा मनी लूज़ कर देते हैं। आपको इनमें से कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। एक वीडियो को आप एक बार दोबारा देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए ये सब पॉइंट्स। तो अभी फाइनल वर्ड्स की बात करूँ तो मैं क्रिप्टो करेंसी में हमेशा एक गोल्डन रूल को आप फॉलो करके रखें कि हमेशा उन्हीं प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट करें जिनमें आप बिलीव करते हैं, ठीक है। जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, कार्डानो हो गया, इन कॉइन्स में मैं खुद पर्सनली बिलीव करता हूँ और इनमें मैंने इन्वेस्ट कर रखा है। आप भी अपने कॉइन्स चूज़ करें, टोकन्स चूज़ करें और उनमें तभी इन्वेस्ट करें जब आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग है। किसी यूट्यूबर के कहने पे आप किसी में इन्वेस्ट ना करें जब तक आपको उसकी समझ नहीं है। और कभी भी क्रिप्टो में वो मनी ना लगाएं जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ये नहीं है कि आप पूरे महीने की सैलरी क्रिप्टो में डाल रहे हैं कि 2 गुना होगी, 3 गुना होगी, 3x 10x होगा। ऐसा नहीं होता, हमेशा उल्टा भी तो हो सकता है, आप सारा मनी लूज़ भी कर सकते हैं। तो हमेशा लर्न करते रहिए नई नई चीज़ें, टेक्निकल एनालिसिस आपको आना चाहिए। जैसे जैसे आप क्रिप्टो मार्केट में आगे बढ़ते हैं तो इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी आपको बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।